अब तो आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या है, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। और दोस्त मैं आपको गुणनखंड करने के लिए 2-4 नियम बता रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा किया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर को -8 से जब गुणा करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को -8 से गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा बढ़िया से देखा जाए। यहाँ शुरू में देखा जाएगा तो प्लस है, छुपा हुआ है। जब शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस है। प्लस को माइनस से गुना करेंगे -8 को, यहाँ पर कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो 1 को 8 से गुना करेंगे 8, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया। सबसे आसान ये भाषा है कि -8 को एक्स स्क्वायर से गुना करने पर -8x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमको यहीं पर गुणनखंड करना है, क्या चीज का, तो -8x स्क्वायर का। ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा ना, क्या आएगा, निगेटिव मतलब माइनस में आएगा, तो घटा के बीच वाला पद लाना है। और यहाँ पर जब मान लो कि प्लस आ जाएगा तो हमको जोड़ के बीच वाला पद को लाना है, बस। अब ये मैंने क्या बोल दिया, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये 8 क्या चीज से कटेगा, तो कहोगे सर ये तो 1 से कट जाएगा। कितने बार में, 8 बार में। चूंकि ये निगेटिव आया है, माइनस आया है, तो घटा के लाना है। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो कहोगे नहीं सर जी ये तो 7 आएगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। अच्छा क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन जो आया है माइनस आया है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, 7 आएगा। अब हम लोग दूसरा लाएंगे। ये 8 और क्या चीज से कटेगा, तो कहोगे 2 से भी सर कट सकता है। कौ बार में, 4 बार में। तो अब 4 में से 2 घटाओ तो कहोगे हाँ अब 2 आ जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है कि लाना है माइनस में, लाना है दोस्त क्या चीज में, माइनस में। थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे देखो अब हम बोलेंगे कि 5 में से आप 3 को घटाइए तो कितना आएगा, 2 आएगा। यही हम बोलेंगे कि 5 में से आप 3 को घटा लिए। अब मैं बोलूंगा कि 3 में से 5 को घटाइए, तो आप बोलिएगा क्या चीज कि सर इसका तो -2 होगा। क्या बोलिएगा, -2 होगा। कैसे होगा, तो देखिए जब हम ये 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। ये एक चीज हम देख रहे हैं कि 5 जो है ये पॉजिटिव है तो ये प्लस में आया, ये 5 जो है निगेटिव है तो यहाँ पर -2 आया। बस जिसमें से हम घटाएंगे उसका साइन लिखेंगे। देखो 3 में से 5 हम नहीं घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे और इसका साइन लिखेंगे। तो जब माइनस में लाना होगा तो बड़ा वाला को माइनस में, और जब प्लस में लाना होगा, देखो यहाँ पर प्लस में लाना होगा तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे। यही इसका कंसेप्ट है। ये अगर आप समझ गए तो आप समझ गए कि इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसमें दे देंगे और एक एक्स इसमें दे देंगे। अब हमको देखो माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में और छोटा वाला को प्लस में लिखना है। और यही जो चीज आया है ना, यही इसके जगह पर लिख देना है। किसके जगह पर, -2x के जगह पर। तो बाकी अब हम लोग जो है इसको जो कहते हैं लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना है, प्लस है तो प्लस 2x है, उसके बाद और कितना है, -4x है। देखो हमने ये किसके जगह पर लिख दिया, -2x के जगह पर। फिर उसके बाद -8 है तो -8 लिख देना है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इसमें दूसरा क्या काम है ना, वो ये दोनों में से कॉमन निकालना, फिर ये दोनों में से कॉमन निकालना। कॉमन ही निकालना है आपको सीखना है, कॉमन निकालना ही सीखना है आपको। क्या करोगे, देखो ये दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो कहोगे सर इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो कम से कम दोनों में तो एगो एक्स मिल रहा है, तो एगो एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे। अब बता दो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब का कि इसमें 2 एक्स है, तो एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स तो बचवे करेगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक्स है बाहर निकल गया, क्या बचा है, 2 सिर्फ बचा। माइनस है तो ये माइनस लिख देना, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, जो रहेगा उसको पहले वहां पर लिख देना, ठीक है। अब देखो ये 4 है और ये 8 है, दोनों क्या चीज से कटेगा, तो कहोगे सर ये तो 4 से कट सकता है, ये भी 4 से कट सकता है, तो 4 हम लोग कॉमन निकालेंगे। अब इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो हम लोग एक्स कॉमन नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो 4x था, 4x में से 4 निकल गया है तो क्या बचा, x बचा। अब ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 4 से ये 8 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, देखो 4 दूनी 8, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए जब ये x + 2 और x + 2 जब दोनों एक जैसा आया है तो हम कह देंगे कि ये सही है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये हमेशा जो आएगा एक ही जैसा आएगा। अगर एक जैसा नहीं आता है तो आपको कह देना कि ये गलत है, ठीक है।
देखो अब जब दोनों एक जैसा आएगा तो ये दोनों में से कौन है, एगो लिखिए। देखो x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों में से कोई एगो लिखिए और ये दोनों मिला के एगो लिखिए। कौन कौन, x और -4, तो x -4 बस हो गया। ये आपको इतना ही करना है, ये गुणनखंड करना है जो हम लोग 9th क्लास में भी दोस्त पढ़े हैं। अब हम लोग को लिखना है शून्यक। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक जो होता है ना, जैसे x प्लस 2 है तो शून्यक जो होता है वो x का कोई मान होता है जो बहुपद में रख देने के बाद वो क्या कर देगा, बहुपद को शून्य कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग याद करेंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0 रखेंगे। फिर एक क्या चीज है, x -4 है तो इसके बराबर में भी 0 रखेंगे। अब देखो x ये प्लस 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अरे प्लस 2 है तो है ना -2। अब देखो ये है x इक्वल टू -4 है, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये जो x का मान आया, एक जगह -2 और एक जगह 4, यही इसका शून्यक हुआ। तो शून्यक तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्त देखो, अब हम लोग को जांच करने की बारी आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जांच। तो जांच करने के लिए लिखेंगे माना कि शून्यक क्या है, अल्फा इक्वल टू -2। एगो को मान लेंगे अल्फा और दोस्त एगो को मान लेंगे बीटा। बीटा कितना है, 4। ये दोनों ग्रीक का एक सिंबल है, इसको हम अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये शून्यक एक को अल्फा -2 और बीटा 4, एक को अल्फा एक को बीटा, इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर लिखना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का दोस्त क्या लिखोगे, योगफल। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा में a होता है। देखो शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटा a, ये मैंने सब थ्योरी में सिखाया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। देखो आगे बढ़ा जाए और शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखा जाए। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है तो कहोगे सर ये तो -2 है, प्लस बीटा का मान कितना है 4, और देखो माइनस है तो माइनस। अब b का मान अब हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो ये जो बहुपद है ना, देखो ये जो बहुपद है, ये बहुपद का अगर हम लोग व्यापक रूप देखें तो ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है। तो देखो जो x, या हम लोग ऐसा देखा जाए कि जो एक चर राशि रहेगा, जो जिसका पावर 1 रहेगा उसका गुणांक b होता है, लेकिन जिसका पावर में 2 रहेगा उसका गुणांक a होता है। और जो अचर पद होता है वो हम लोग c से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, अचर पद। तो देखो b का गुणांक कितना होगा, 2 नहीं, ये साइन के साथ में लाना है, मतलब -2 होगा। b का दोस्त वैल्यू क्या होगा, -2, और a का मान क्या होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ पता ना चल रहा है। तो पता चल रहा है, देखिए जब x² का कुछ यहाँ पर न्यूमरल वैल्यू ना है तो कितना है, 1 है। न्यूमरल वैल्यू जब कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो b का मान -2, a का मान 1 और c का मान कितना है, -8। यही चीज अब हम लोग को यहां पर कर देना है दोस्त। देख लो ये माइनस तो माइनस लिख दिए, b का मान जो इसमें है, b का मान कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। जब देखो 2 साइन आ जाएगा तो एक को ब्रैकेट में रखेंगे। और a का दोस्त मान बताओ, a का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख दो। अब ये ज्यादा नहीं है, अब ये बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेना है। देखो -2 है और ये +4 है, तो कहोगे 4 ये सर प्लस में एगो माइनस में, तो एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो घटेगा। तो किस में से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 प्लस में है तो इस कारण हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस को माइनस से प्लस, और ये बच गया 2। क्योंकि बाटा में 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ से हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये LHS इक्वल टू RHS। और फिर एक दोस्त इसमें बच गया है, ये तो हमने शून्यक का योगफल किया। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि शून्यक का योगफल अर्थात गुणनफल के बीच में गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच की। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमने यहाँ पर योगफल का सिर्फ किया है, अब गुणनफल वाला भी करेंगे। और ये इस प्रकार से गुणांक का क्या हो जाएगा, गुणांक का सत्यता की जांच हो जाएगा। क्यों हम लोग गुणनफल क्यों करेंगे, क्योंकि गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ये होता है। तो इसमें c अभी बाकी है जो अचर पद है, तो अचर वाला को भी हम इसमें वेरीफाई करेंगे ना दोस्त। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल इक्वल टू दोस्त क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा में ए होता है। देखो शून्यकों का गुणनफल जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा, वो सी बटा ए होता है, मतलब सी बटा ए होता है। अब देखो शून्य का जो मान है, जो अल्फा है, अल्फा का मान कितना है -2, अल्फा का मान -2, और ये इंटू का मतलब गुना होता है, और बीटा का मान दोस्त इसमें बता दो कितना है, 4। कहोगे सर ये तो 4 है, तो हम तो 4 ही रखेंगे ना जी। अब देखो c का जो मान है, तो c कांस्टेंट फॉर्म है, और c का मान इसमें कितना है, कहोगे 8। 8 में ही ये साइन इसका क्या है, माइनस, तो -8 हो जाएगा। साइन के साथ में लिखना है, भुलाना नहीं है। तो c का मान कितना हो जाएगा, -8, और a का मान बताइए कितना था, 1। a का मान देख लो यहाँ पर, a का मान कितना है, 1। ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, देखो a का मान a की जगह पर कितना है, 1 है। तो देखो -2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, तो -8 हो गया, इक्वल टू ये तो -8 ही है, दोनों बराबर हो गया ना, तो लिख दो ना जी कि LHS इक्वल टू RHS, और यही हो गया रूट। दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है।